आज हम हीलिंग के बारे में समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, हीलिंग माने कि होल, कंप्लीट, एक संपूर्णता का एहसास। और यह एहसास जो हमें उससे परिचित कराए जो संपूर्ण है, परमात्मा है, परम चेतना है। जब हम संपूर्णता का एहसास करने लगेंगे, अपने अंदर संपूर्णता पाएंगे और इस संपूर्णता में हम खुद संपूर्णता का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। वो संपूर्णता जो परम चेतना है और हम परम चेतना का एक हिस्सा है। यानी कि हम स्वयं परम चेतना है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारे आवरणों में उलझ जाते हैं। और जब हम इस आवरणों में उलझ जाते हैं तो भूल जाते हैं हम कौन है। हम हम जो आवरण है उसके साथ अपने आप को पहचानने लगते हैं। ये सही या गलत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी वजह से जो हमारा हाव-भाव है, इसकी वजह से जो हमारा कार्यक्रम है, इसकी वजह से, इस आवरणों की वजह से हमारी जो विचार शैली है, इसे हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। बहुत सारी नेगेटिव विचार धारणाएँ पैदा करते हैं और कहीं न कहीं खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं और समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ हूँ और क्या करना है। काफ़ी प्रश्न है जो हमें जिसका उत्तर नहीं मिलता है। ये उत्तर हमारे मन के अंदर है। जब ये कला सीख जाओगे, शायद आपको बहुत सारी किताबें या बहुत सारे लोगों को सुनने की कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको जो ज्ञान चाहिए, वो आपके मन के अंदर है, आपके अंतर्मन में है, आपकी आत्मा में है। और आत्मा आपको परमात्मा से जुड़े रहने की एक कला सिखाएगी। और परमात्मा और आत्मा मिलके हम हमें जो भी ज्ञान चाहिए, वो पा सकेंगे। कर्म जो हम बाँधते हैं, वो हमारे अज्ञान का एक कारण है। ज्ञान वो है जो हमें समझाए हम कौन हैं। जब हम वो भूल जाते हैं, तो अज्ञान की वजह से हम कर्म बाँधते रहते हैं और उसमें ही उलझे रहते हैं। ज्ञान के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। किताबी ज्ञान है, लोगों से सुनकर जो मिलता है वो ज्ञान है। तपस्या करके मिलता है वो ज्ञान है। और एक ये ज्ञान है जो हमें हमारे अंतर्मन से मिले। हमारे अंतर्मन में वो सब ज्ञान है जिसकी हमें तलाश है, खोज है। लेकिन
हम ये ज्ञान बाहरी दुनिया में ढूँढते रहते हैं, क्योंकि इस आवरणों को भेद कर अपने अंदर झाँकने की कला हमने सीखी नहीं है, या तो हमें लगता है कि अंदर इतनी सारी गंदगी है, इस आवरण को भेद भी दिया, तो इस गंदगी का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं हैं। दुनिया में जब अंधेरा रहता है, तो हम अंधेरे से जूझते नहीं हैं, सिर्फ रोशनी कैसे हो, उसका ख़्याल करते हैं। लेकिन ये सामान्य ज्ञान जब अंदर अंधेरा रहता है, तब भूल जाते हैं। आपको अगर लगे कि आपके मन में अंधेरा है, तो आप भूल जाते हैं कि रोशनी भी है। जिस घड़ी आप इस रोशनी का एहसास करोगे, प्रकाश का अनुभव करोगे, ये प्रकाश आपके अंदर के घनघोर अंधेरे को भली-भाँति मिटा देगा। इस प्रकाश को हमें ढूँढना है। कैसे ढूँढें? सबसे पहले इन आवरणों को हमें भेदना है। ये आवरण क्या है? आवरण एक किस्म का अज्ञान है। हमारी मान्यताएँ, हमारे विचार जो हमें मदद नहीं करते हैं, हमारी भावनाएँ, वो बादलों की तरह छा जाती है और प्रकाश होते हुए भी अंधेरे का अनुभव कराती है। हमें इस भावनाओं को शांत करना है। जब हम भावनाओं को शांत करेंगे, मन शांत करेंगे, तो अंदर रहे प्रकाश को पहचान पाएँगे। भावनाओं को शांत कैसे करें? वो तो समुद्र की तरह हमेशा उछलती रहती है। हमने एक बहुत आसान तरीका निकाल रखा है, जिससे आप अपनी भावनाओं को नियमित रूप से शांत कर सकते हैं। शुरुआत आज करेंगे, लेकिन आप जितना अच्छे से अभ्यास करेंगे, इतना अच्छे से अपने आप को शांति स्वरूप पाएँगे। और जब आप शांत रहेंगे, तो आपको जो ज्ञान चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। हम ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि भावनाओं में बह के हम बहुत सारे कर्म अपने लिए बाँध लेते हैं, और जब भावनाओं में बहते रहते हैं, अपने कर्मों को पहचान भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को शांत करना सीखें। तो कैसे करें? एक बहुत सुंदर शब्द है, आत्म प्रेम। वो प्रेम जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है, निर्मल है, कोई कामना नहीं है, कोई बाधाएँ नहीं है। जो चीज़ हम आत्म प्रेम से नहला देते हैं,
वो चीज़ शुद्ध हो जाती है। जो भावना आत्म प्रेम में घुल जाती है, वो अपने आप शुद्ध हो जाती है। आत्म प्रेम एक ऐसा अमृत है, जो हमें सजीवन कर देता है। जो मन के अंदर के ज़हर को भी अमृत बना देता है। तो करना क्या है? आपके मन में उठी कोई भी भावना हो, उसको हमें आत्म प्रेम से जोड़ना है, अपने शब्दों के द्वारा। मैं आपको एक अच्छा-सा उपाय दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक उदाहरण दें आपको। शुरुआत करेंगे हम शारीरिक ज़हर से। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो भावनात्मक ज़हर है, हम जब अपनी मांसपेशियों में भर देते हैं, तो हमारा शरीर दर्द के मारे चिल्लाते रहता है। और फिर हम दवाइयों का और ज़हर उसमें डालते हैं और उस मांसपेशियों को हम चुप कर देते हैं कि अब चिल्लाओ मत, दर्द के मारे कराओ मत, मुझे शांत रहना है। और इस भावनाओं को तो हम भूल जाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। अगर आप में से किसी को इस वक़्त थोड़ा बहुत भी दर्द हो, तो मैं चाहूँगी कि आप हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करने का साइन है, नीचे आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा, दाहिने साइड पे नीचे। अच्छा, मैं राजेश्वरी को देख रही हूँ इस वक़्त, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। राजेश्वरी, आप माइक अनम्यूट करके बताइए। नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका माइक बंद है, सुनाई नहीं देता है। बाईं तरफ माइक का निशान है। नहीं, मैंने देख लिया, तो मैं राजेश्वरी से पहले काम करूँगी, फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को भी मदद करिए। ठीक है? राजेश्वरी, मैं सुन नहीं सकती हूँ आपको। म्यूट पे है। नहीं, ठीक है, मैं यस, कौन? मैं ऑलराइट, रेखा समझ। हाँ, मेरे रे पैरों में काफी दर्द है। कब से है रेखा? हाँ, मेरे पैरों में काफी दर्द है। हाँ, कब से है, कब से? ये 4-5 साल से। 4-5 साल से। घुटनों में है? घुटनों में नहीं, पीछे बैक की कोई नस दबी बताते हैं, वहां से लेके बैक थाई से लेके पूरा नीचे एल टो तक जमीन तक। ठीक है, मैं हम थोड़े समय के बाद उसको एड्रेस करेंगे। ओके। ओके। जितना ताज़ा दर्द होता है ना, जल्दी जाता है, तो हमारे पास समय कम है। तो मैं वो ओके। किस्म की आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूँगी जो आपको आसानी से समझ में आए। ये जो ओके। दर्द है ना, आपकी फ़िक्र के मारे है रेखा, ठीक है? अच्छा। तो हाँ। आप फ़िक्र के ऊपर काम करेंगे तो ये दर्द कम हो जाएगा। आपको जिस चीज़ की भी फ़िक्र है, जिनकी भी फ़िक्र है, आप श्रद्धा रखिए कि जैसे ओके। आपको ईश्वर देख रहा है, उनको भी देख रहा है। आप मन में श्रद्धा रखिए, उनका ठीक ही हो जाएगा। जब ये श्रद्धा आ जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। ओके। ऑलराइट, मनीषा से करें। मनीषा, मैम अनम्यूट मेरे कर। ना राइट शोल्डर में पेन है 1 हफ्ते हाँ, से। 1 हफ्ते से, ठीक है। आप अनम्यूट कर पाएँगी? वीडियो यस। दिखा पाएँगी? ओ यस यस। यस प्लीज़, वीडियो चालू कर दीजिए। वेरी गुड, ओके। 1 मिनट। यस मनीषा, हाँ, राइट शोल्डर में दर्द है, राइट? यस मैम। ठीक है? कितना दर्द है? समझो 10 माने कि बहुत, 0 माने कि बिल्कुल नहीं। सो मैम 0 और आप बीच में, 4 और 5 के बीच में ले सकते हैं।
तो आपको ये कहना है, और बाकी सबको कहना है जिनको दर्द है, शरीर में दर्द है, वो कहे मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। अब बोल रहे हैं मेरे साथ मन में? 7 बार बोलना है, मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। मेरा ये दर्द मेरा आत्मा मंदिर है। अब कहिए, इस दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। आई एम सॉरी आई सेड आत्म मंदिर। इस दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। 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 और अब कहिए, इस दर्द की जिद मेरा आत्म प्रेम है। 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 अब देखिए कैसा लग रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। मैम काफी लाइट लग रहा है। फिर भी नंबर दे दीजिए 0 और 10 के बीच में। मैम 1.5। 1.5, राइट, ओके। तो मेरा बचा हुआ दर्द मेरा आत्म प्रेम है। मेरा बचा हुआ दर्द मेरा आत्म प्रेम है। मेरा बचा हुआ दर्द मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे हुए दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे हुए दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे हुए दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे कुचे दर्द की जिद मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे कुचे दर्द की जिद मेरा आत्म प्रेम है। इस बचे कुचे दर्द की जिद मेरा आत्म प्रेम है। अब देखिए कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट गॉन। ऑलमोस्ट गॉन। तो जो छोटा मोटा है वो इस तरह से आप चालू रखिए। मेरा ये दर्द मेरा आत्म प्रेम है। इस दर्द की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है। और इस दर्द की जिद मेरा आत्म प्रेम है। और दूसरा ये है, आपका जो दाहिना कंधा है वो बता रहा है कि कुछ बीते हुए दिनों की, आपके भूतकाल की स्टोरी आप अपने कंधों पे उठाए फिर रहे।
उसको आपको छोड़ना है। ठीक है? तो मेरा पास्ट या भूतकाल मेरा आत्म मंदिर है, आत्म प्रेम है। मैं आत्म मंदिर इसलिए बीच-बीच में बोल रही हूँ क्योंकि मैं बताऊँगी उसकी बात थोड़े टाइम के बाद, पहले ये कर लेते हैं। हमारा भूतकाल, मेरा भूतकाल, मेरा आत्म प्रेम है। मेरा भूतकाल, मेरा आत्म प्रेम है। मेरा भूतकाल, मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़रूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़रूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़रूरत मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़िद मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़िद मेरा आत्म प्रेम है। इस भूतकाल की ज़िद मेरा आत्म प्रेम है। चेक करिए अपना कंधा कैसा लग रहा है? मैम कंधा भी लाइट हो गया, मोरोवर सोलर प्लेक्सस पे भी मूवमेंट महसूस हो रही है। हाँ, वहाँ पे जो भी ब्लॉक्स हैं वो निकल रहे, पिघल रहे। ठीक है, चलो बढ़िया। उम्मीद है आप जिसको भी दर्द हो, आप सबने मेरे साथ कोशिश की है और आपको सबको थोड़ा-थोड़ा आराम मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट में आप लिख लीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी उसको। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, इतना आसान कि बच्चे भी सीख सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी करते हैं। आप कभी भी ये सीख सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी लोगों को ये सिखा भी सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोर्स या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आसानी से सीख सकते हो और सिखा सकते हो, लेकिन इतना याद रहे कि ये हीलिंग की दुनिया में पहला कदम है। ये अपने आप में शायद संपूर्ण नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ हमें आगे भी समझनी है, लेकिन इससे बहुत बढ़िया हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक? तो जब हम ये वाक्य का प्रयोग करेंगे और बार-बार करते रहेंगे, तो आत्म प्रेम में हम इन सब आवरणों को धीरे-धीरे पिघालते रहेंगे और जब वो बिल्कुल पिघल जाएगा, तब हम हमारे अंतर्मन तक बहुत आसानी से पहुँच पाएँगे और जो आत्मज्ञान होता है, वो आत्मज्ञान आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। हमें अपने अंतर्मन में झाँकना है और अंतर्मन में रहे प्रकाश का अनुभव करना है और यह प्रकाश आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। भावनाएँ आती रहती हैं, उठती रहती हैं। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन इन भावनाओं को शांत रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। शायद हमारी जो शिक्षण शैली है, उसमें ये बात सिखाई नहीं जाती है। इसीलिए हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और काफ़ी गलतियाँ करते रहते हैं और जब गलतियाँ होती हैं, फिर अपराध भाव होता है। अपराध भाव से और भावनाएँ ऊपर आती हैं और जब इस भावनाएँ ऊपर आती हैं, तो बादलों की तरह छा जाती हैं और हम अपने आप से विचलित हो जाते हैं, अपने आप को भी पहचान नहीं पाते हैं
और गलतियां करते हैं और ये चालू रहता है, ये सिलसिला जारी रहता है। थैंक यू रचना। ओके, तो हमें करना क्या है? ये आत्म प्रेम का प्रयोग करना है। आपने शायद नोटिस किया होगा, मैं आत्म प्रेम और आत्म मंदिर दोनों बोल रही थी। शायद ये भी आपको बताना है, जब हम आत्म प्रेम का प्रयोग करते हैं तो हम आत्मा के प्रेम के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम आत्म मंदिर शब्द का प्रयोग करते हैं तो आत्मा की दिव्यता के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। आप या तो आत्म प्रेम या आत्म मंदिर दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। आत्म प्रेम में इसलिए कह रही हूँ कि आज आज की दुनिया में सही मायने में प्रेम का अभाव है, और अब जितना आत्म प्रेम का प्रयोग करोगे, आप प्रेममय बन जाओगे, और इस प्रेम के द्वारा अपने आप को जीत पाओगे, समझ पाओगे, पहचान पाओगे। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हो सके तो आत्म प्रेम का प्रयोग करें, लेकिन आत्म मंदिर भी काम करता है। आपका अंतर्मन जिसे पसंद करे, आप दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अफ़र्मेशन के द्वारा या स्टेटमेंट के द्वारा अपने आप को हील करने का एक बहुत आसान और सुंदर सा तरीका है, और जैसे मैंने बताया, ये तो शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआती कदम बहुत ठोस है और बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति बहुत आसानी से हो सकती है। तो हम अब और एक प्रयोग करेंगे। अम, अब इस घड़ी किसी को एंग्ज़ायटी या फ़िक्र है, तो फिर हम उस पे काम करें, या तो सब अपने एंग्ज़ायटी पे काम करेंगे एक साथ, ठीक है? सबको कोई ना कोई फ़िक्र तो रहती है, राइट? ज़्यादातर लोगों को इस दुनिया में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो फ़िक्र रहती है। आज दूध वाला चला जाएगा, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो लेके मेरे बेटे का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, कोरोना हो गया तो क्या होगा, ये बीमारी हो गई तो क्या होगा, हमारे पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा, चालू रहता है, राइट? इस फ़िक्रों में हम घिरे रहते हैं, हर वक़्त रहता है, राइट? तो कोई भी एक फ़िक्र आप मन में ठान लें अभी इस वक़्त, और मन से अपनी ही उच्च आत्मा से आशीर्वाद ले लें कि इस फ़िक्र को कम करने का हमें आशीर्वाद दे दे। अब 0 यानी कि 0 और 10 के बीच में कोई भी एक क्रमांक दे दीजिए अपनी फ़िक्र को। 0 मतलब कोई भी फ़िक्र नहीं है, आपको ये करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। 10 माने कि बहुत ही फ़िक्र है, जैसे इस फ़िक्र से अपना सर और बदन फटा जा रहा हो। तो मन ही मन एक पर्टिकुलर क्रमांक सोच लें, वो 1 हो, 5 हो, 9 हो, जो भी हो, ठीक है? अब मेरे साथ दोहराइए, मेरी फ़िक्र मेरा आत्म प्रेम है। 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 मेरी फ़िक्र मेरा आत्म प्रेम है।
मेरी फिक्र मेरा आत्म प्रेम है। मेरी फिक्र मेरा आत्म प्रेम है। फिर कहेंगे, इस फिक्र की ज़रूरत मेरा आत्म प्रेम है। 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 इस फिक्र की ज़िद 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 मेरा आत्म प्रेम है। अब वापस अनुभव करें कि अब कितनी फ़िक्र बची है। 0 यानी कि 0 और 10 के बीच में। ज़ाहिर है कम हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो अपनी ज़िद पे काम करें। कहीं न कहीं हम अड़े हैं कि इसको पकड़ के रखेंगे। अगर फ़िक्र छोड़ दी तो हम गलतियाँ करेंगे। तो हमें कहीं ये मान्यता रहती है कि फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र करना एक प्रेम की निशानी है और हम प्रेम जताने के लिए भी कई बार फ़िक्र करते हैं, राइट? तो अगर कोई भी फ़र्क ना पड़ा हो या फ़िक्र बढ़ गई हो, तो आप कर सकते हैं, इस फ़िक्र की ज़िद मेरा आत्म प्रेम है। और ये ज़िद की ज़रूरत मेरा आत्म प्रेम है और ये ज़िद की ज़िद मेरा आत्म मंदिर है। ये करने पर आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। अम, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। मैं मानती हूँ ये कुछ आप खुद भी कर सकते हो, आप अपने आप कर सकते हो। मेरा मशवरा ये रहेगा जब सो जाओ, बिस्तर में लेट जाओ, तो काफ़ी लोगों को तुरंत नींद नहीं आती है। हम पूरे दिन की अ, सब सोचते रहते हैं, ये किया, ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, इसको ये बताना रह गया, ये काम रह गया, ये अधूरा रह गया। या तो कुछ आपने टीवी पे देख लिया हो या आस-पा आस-पास में देख लिया हो या पेपर में पढ़ लिया तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जब सोच रहती है तो उसके ऊपर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जो भी विचार आए, चाहे आपको तकलीफ दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो, उस विचार को हमें शांत करना है और हमें शून्यता का अनुभव करना है। इस शून्यता में, शांत मन में हमें सो जाना है। जब ये करेंगे तो हमारी नींद बहुत ही बढ़िया रहेगी और जब आप सुबह उठोगे तो अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करोगे और धीरे-धीरे आपकी तबीयत अच्छी होती जाएगी, आपकी सेहत में बहुत सारा बदलाव आएगा और आपके विचारों में भी बहुत सारा बदलाव आएगा। हम गलत विचार करते-करते जब रात को सो जाते हैं, तो पूरी रात इसी बात पे हम मन में अ, रिकॉर्ड जैसा चलाते रहते हैं। यही बात दोहराते रहते हैं, अंदर घूमती रहती है और उसकी वजह से जो विष मन में आता है,
उसको फिर शरीर में समाते हैं, फिर हमारा शरीर तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को शांत रखें और ख़ास तौर पे सोने से पहले। अब थोड़े बहुत सवाल हैं, मैं पूछ लेती हूँ, यहाँ देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच। रूपा ने पूछा है कि ये आत्म प्रेम है वो इज सेल्फ लव और सोल लव। ये सोल्स लव, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है सोल्स लव, आत्मा का प्रेम। अगर आपको कहना है तो आप आत्मा का प्रेम भी कह सकते हो और आत्मिक प्रेम भी कह सकते हो, आपको जो सही लगे, फिर भी काम करेगा अच्छे से। ठीक है, ऑलराइट। फिर थैंक यू फॉर द फीडबैक। रिलैक्स लगता होगा। मेरी फिक्र मेरा आत्मा मंदिर है। थैंक यू। सुपर। तो ये आप पहले प्रैक्टिस करोगे, बाद में हम कर्मा क्लियरेंस की बात करेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत तत्पर होंगे कर्मा क्लियरेंस करने के लिए, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम जब हमारी ये अंतर्मन की ओर प्रवास शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मन में, आपके मन में बाहर आएगी। अब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को संभालना है और संभालने के लिए आपको एक तरीका सीखना था जो आत्मा प्रेम है। ओके, ये तरीका आप सीखिए, अपने आप पर प्रैक्टिस करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करिए, अपना विश्वास बढ़ाइए इस तरीके के ऊपर, ताकि आप बार बार इस तरीके का इस्तेमाल कर सको और अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, अपनी जो कोशिश है, साधना है, उसको बहुत आसान बना सको। अब मैं यहीं खत्म करूंगी। इसके बाद आपको जो कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अलका जी, आपने हाथ उठाया था शायद पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना? और कोई प्रश्न नहीं है ना? मुझे कुछ अलग प्रॉब्लम है। हमेशा जो सीजनल वायरल होता है, तो वो सीजन चालू होते ही मैं योगा वगैरह सब करती हूँ प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सीजन आते से फीवर, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो बदलाव शायद आप लॉन्ग टाइम तक चलती है। हाँ जी, तो शायद आप है ना बदलाव को सहन नहीं कर पाते हो। जिंदगी में जब बदलाव आता है तो अब से सहन नहीं होता है, तो बदलाव पे काम करिए। तो इसके लिए क्या करना होगा मैम? तो बदलाव मेरा आत्म प्रेम है, बदलाव का विरोध मेरा आत्म प्रेम है। ओके, इस विरोध की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है, वहां पे काम करिए। ठीक है? ओके मैम। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि मेरा पूरे एक बदन मिनट, में दर्द रहता है। एक सेकेंड। हाँ, सबने जिसने हाथ ऊपर किए, मैं पहले उनको पूछ लूं, फिर आपके ओके पास आती हूँ। अभी हाथ हाथ ऊपर कर दो तो मैं बारी बारी से सबसे बात कर सकूं। ठीक है, राधिका, was it about पेन? राधिका? No, I have more of acidity and gas problem, and then because of that, I get severe headaches. Right. So for the headaches, we are starting with the aura detox tomorrow, the meditation. Okay. तो वो मेडिटेशन से आपको काफी आराम हो जाएगा, लेकिन More एसिडिटी, because of gas and acidity. करेक्ट, फिर भी एसिडिटी की तकलीफ जिसको रहती है, गैसेस की तकलीफ रहती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि काफी जीवन के पहलू हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल को क्या कहेंगे हिंदी में? नियंत्रण। हमारे नियंत्रण में नहीं है ना? काफी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर जाती है, तब हमें
थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ी होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को ज्यादा कम होती है। सबको अच्छा लगता है कि सब चीज हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन वो होता तो नहीं है हमेशा। कहीं ना कुछ तो नियंत्रण से बाहर चले जाता है, और फिर उसकी जो हमें तकलीफ होती है वो हम अपने अंदर ले लेते हैं, और तब जाके एसिडिटी वगैरह होती है। तो जो भी चीज नियंत्रण से बाहर जा रहा है उसके ऊपर आप काम करें। ये नियंत्रण की जरूरत मेरा आत्मा मंदिर है, कंट्रोल की जरूरत मेरा आत्मा प्रेम है, और कंट्रोल खो देने का डर मेरा आत्मा प्रेम है, वगैरह। आपको अगर ये समझना है, मास्टर करना है, तो एक मोबाइल ऐप है जिसको कहते हैं क्लब हाउस। ओके, सुबह 7, 7:30 बजे, आई थिंक 7 और 7:30, उमा 7:30, राइट? 7:30। 7:30, yeah. हाँ, 7:30 बजे मिसेस आरती गुप्ता लेती है। अभी तो खैर क्लास चालू है, तो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है। और शाम को 5 बजे हिंदी में जिगर जी लेते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं। मैं ग्रुप में डाल दूंगी ऐप की जो भी इंफॉर्मेशन है, तो हम ग्रुप में डाल देंगे फिर। तो आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और ये कोर्स खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव। यस गौरव, you have to unmute. Yes. जी मैम, मुझे बहुत चिंता रहती है, बहुत फिक्र रहती है, तो उसके लिए कुछ बताएं। फिक्र हम अपनी माँ से सीखते हैं, कभी कभार पिताजी से सीखते हैं। वो फिक्र के जरिए प्रेम जता देते हैं, और हमें आदत हो जाती है प्रेम जताने की फिक्र के जरिए, और लगता है फिक्र करेंगे तो हम हमेशा अपना ध्यान ठीक से रखेंगे। अगर फिक्र छोड़ दी तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, जो अच्छा नहीं है, गड़बड़ होकर देंगे। जब ये बात को आप आत्म प्रेम के जरिए समझा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये करते करते थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, बिल्कुल शायद नहीं जाए, लेकिन समझ से धीरे धीरे अपने आप को समझ के आप आगे बढ़ सकते हो और फिक्र कम कर सकते हो। जितनी समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, फिक्र कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस संदीप। शुभ प्रातः मैडम। मैम, सेशन की शुरुआत में आपने कहा था कि हम अपने उच्चतम चेतना से कनेक्ट करें और अपने जीवन की सार्थकता को पूरा करने का आह्वान करें। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे मन में सीधे सवाल आया कि हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? क्या हमने अपने एक लाइफ प्लान को लेकर जन्म लिया है, हम उसके हिसाब से जी भी पा रहे हैं? तो क्या सिर्फ वही हमारे जीवन की सार्थकता है, या वो वह कुछ और है? ओके, सार्थकता एक अनुभव है जब हम करते हैं, जो हमने आत्म स्तर से तय किया है, तब मन से ये एहसास आता है, अनुभव आता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रश्न ये है कि हम करने क्या आए हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या रहना है, ये तो भूल गए हम, क्योंकि हमारा आत्मा से संबंध ही टूट गया है। अब ये संबंध जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तब समझेंगे, समझेंगे तब कुछ करेंगे, और संबंध तब जोड़ेंगे इस भावनात्मक रूपी बादलों को हम हटाएंगे। ठीक है संदीप? ठीक है मैम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ प्लान के अनुसार जीना ही हमारा जीवन की सार्थकता है? क्या ये कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से हाँ। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, अपूर्वा। मैम, मुझे एक्चुअली रात को सोते वक्त
एक रेस्टलेस लेग्स का फीलिंग होता है जिसमें ऊपर का शरीर बहुत टायर्ड और थकान महसूस करता है और सोना चाहता है, बट लेग्स का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेग्स को लगता है कि उसको चलना है, उसको घूमना है, बाहर निकलना है बेड से। और ऊपर का तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप जब सुबह उठो तो थोड़ा सा आत्मा प्रेम का प्रयास करो, काम करो उसके ऊपर, और फिर अपने आप को जब शांत हो जाओ, अपने अंतर्मन को पूछो कि आप मुझे आज क्या करवाना चाहते हो। ये आपको धीरे धीरे ये जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और जवाब कभी कभार इतना आसान रहता है कि आज आप घर की सफाई करो, आप आज मार्केट जाके आओ, आज इनको मिल के आओ, ठीक है? आज ये शॉपिंग करके आओ, या आप गार्डनिंग करके आओ। तो वो कर लो। जब कर लोगे तो आपके पैरों को एक मैसेज मिल जाएगा कि और घूमने की जरूरत नहीं है, आज का काम हो गया, आराम कर सकते हो। जब आप एहसास करते हो कि मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया जो करना था, तो पैर थोड़े रेस्टलेस रहते हैं। ये करके देखो, आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी आपके पैरों को शांत करने की। ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक प्रश्न है। एक हेलो। मिनट, एक मिनट, नंदिनी है लाइन में, वेट। हाथ ऊपर करने की कोशिश करिए प्लीज, नंदिनी। हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग आत्मन जी। गुड मुझे मॉर्निंग। मुझे बहुत प्लानिंग करके लाइफ में जैसे ट्रेवल करना है तो यहाँ पे बुकिंग होनी चाहिए, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसकी आदत पड़ी लाइफ में जॉब की वजह से। क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन बाहर निकलते वक्त ऐसे अब मुझे लगता है कि मैं अनसर्टेनिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। प्लानिंग करते करते मैं किस स्टेज पे हूँ कि मैं अनसर्टेनिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, मुझे ये लगता है मुझे एंड पता होना चाहिए। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे शांति नहीं होती है। मतलब आई स्ट्रगल टू गेट दैट सर्टेनिटी। सो व्हाट शुड आई बी थिंकिंग? अनसर्टेनिटी किसी को अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ आपको नहीं। ओके, सबको अच्छा लगता है कि मैं जानूं क्या है मेरे आगे। आज न्यूज़पेपर में कितनी फालतू राइटिंग हो, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है। आज वो जो हॉरोस्कोप वाला रहता है ना, कि कन्या राशि को ये हो सकता है, उसको ये हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जानना मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, आज का दिन कैसा जाएगा, है ना। तो सबकी एक इच्छा रहती है कि मैं जानूं आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, अगले साल कैसा जाएगा वगैरह। क्योंकि हमें सर्टेनिटी, हमारा जो अर्धचेतन मन है उसको जरूरी है कि सर्टेनिटी लगे, सिक्योरिटी लगे। जब फेमिलियरिटी होती है तो सिक्योरिटी आती है, ठीक है ना। तो लेकिन किसी को ज्यादा जरूरत है सर्टेनिटी की, किसी को कम जरूरत है, लेकिन जरूरत सबको है। तो आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत है तो आप वही आत्म प्रेम का प्रयोग करें। मेरी अनसर्टेनिटी, मेरी फिक्र मेरा आत्म मंदिर है, अनसर्टेनिटी का एहसास मेरा आत्म मंदिर है, ये सब, ठीक है। यस, देव देसाई। देव देसाई का हाथ ऊपर था, आपको अनम्यूट करके बोलना है, अनम्यूट करना है। हाँ, अनम्यूट किया। हाँ, अच्छा, मेरा है ना 8-10 दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एकदम से बॉडी में एक जैसा वेव जैसा आता है, जैसा एक दर्द जैसा। मेरा इन February माय हस्बैंड वेंट थ्रू बाईपास, और मई और जून में उनको एक डी डाइमर का तकलीफ हो गया था, जिसकी वजह से वी वेंट इनटू द रॉन्ग हैंड डॉक्टर का। तो उन्होंने बहुत सारा हमको, मेरे को घबरा दिया था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बाहर नहीं जाना, घर में बैठना। Then we went to our cardiologist. He told there is nothing like D-dimer to this patient. So this is
there is nothing to worry about it. लेकिन वो जो एक डर है, मालूम नहीं, उनका डर अभी नहीं है, लेकिन मुझे मेरा डर चालू हो गया। हाँ जी, हाँ। मैं 2 दिन ट्रैवलिंग करके बाहर गांव गई थी कि चलो अच्छा वो करने गई थी, लेकिन मेरा इतना खराब दिन गया कि मैं बैठ भी नहीं सकूं, सो भी नहीं सकूं, ऐसा। तो सुबह उठने का डर रहता है कि सुबह उठूंगी तो वापस वो होता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से थोड़ा मेडिटेशन और वो कर रही हूँ, ठीक हो गया है। लेकिन I want to get out of this, like I want to enjoy my life with my husband. जिसको फिक्र की तकलीफ है, पहले आत्म प्रेम का प्रयोग करें 8-10 दिन, 12 दिन, फिर बताएं मुझे, ठीक है? और मेरे को ये जो स्टेटमेंट्स है फिक्र की, ये किधर मिलेगा? आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू मैडम। I have joined first time. हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट, चिराग का नंबर है, जो हाथ ऊपर करते ना, ऐसा वाला आपको साइन दिखेगा, ओके, वो वाला दबाइए ताकि मैं सबको बारी बारी से बात कर सकूं ना, ठीक है चिराग? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे को एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सोल फ्लो कैसे वर्क होता है। अभी ट्रायल के बेसिस में मैंने किया, तो उसका असर मेरे को हुआ, लेकिन उसका रीजन चाहिए था मैम। रीजन चाहिए? आप मेरी किताब है रेडिकल क्रिस्टलाइन माइंड, मैंने वो मंगा लिया है मैम। मंगवा लिया है, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। वो समझने के बाद फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। या ठीक है, अब जो हाथ ऊपर नहीं कर पाए हो आप पूछ सकते हो प्रश्न, क्योंकि सबके। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हमें एक सवाल पूछना है। मुझे बदन में पूरा दर्द रहता है, मैं क्या करूं? बहुत दवाई खा रही हूँ, लेकिन दवा खाते हैं तो कम होता है, फिर होने लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ इससे। अच्छा, आपको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कोई अपराध भाव है जिसके आपको समझ नहीं है, या तो समझ है फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मेरा अपराध भाव मेरा आत्म प्रेम है, उसका प्रयोग करें, ठीक है? ओके। अपराध भाव की जिद मेरा आत्म प्रेम है, और अपराध भाव की जरूरत मेरा आत्म प्रेम है, और हो सके तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको और अपराध भाव हो। छोटी सी बात हो, लेकिन वो बात भी मत करें। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मैडम, हाँ मैडम, मैं पाँव में दर्द है काफी। हाँ जी, हाँ, मेरे पाँव में काफी दर्द है, वो कभी कभी पूरा मेडिसिन लेके थोड़ा फर्क पड़ता, फिर थोड़ी देर में वैसा के वैसे ही हो जा रहा है। मैंने पाँव में कहाँ पे है दर्द? पूरा पाँव, ऊपर हिप जॉइंट से नीचे तक। हाँ हाँ, वो साइटिका पेन जैसा है, वो एक लाइन से है पेन। कभी कभी जगह जगह होता है, एक जगह कंटिन्यू नहीं है, कभी ऊपर में, कभी नीचे काफ में, कभी नी में, कभी नी में काफी है। तो पाँव के लिए वही करना है, ये मेरा आत्मा मंदिर है, ठीक है ना? आत्म प्रेम है, मेरे पाँव का दर्द मेरा आत्म प्रेम है, मेरे पैर मेरा आत्म प्रेम है, ठीक है? 3 दिन से काफी दर्द था मैडम। आप एक काम करिए, मैं आपको वो मैसेज करती हूँ, वो ऐप डाउनलोड करिए और 5 बजे जिगर जी के साथ जुड़ जाइए, ठीक है? जिगर जी आपको हेल्प करेंगे ये बात पे। आप इस पे डाल देंगे ग्रुप पे? ग्रुप पे डाल देंगे हम। ओके, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, चलो आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया सबने ज्वाइन किया। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, और कल से हमारा कर्मा क्लियरेंस का पूरा प्रोग्राम शुरू होगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? और आपको किसी को बुलाना हो, साथ में जुड़वाना हो, लगता है कि किसी और का भी फायदा हो सकता है, तो आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन सीधा व्हाट्सएप पे मत बुलाइए, फॉर्म वाली लिंक दीजिए, और वो फॉर्म वाली लिंक जब भरेंगे तो व्हाट्सएप में अपने आप आ जाएंगे। और कुछ बस वही, थैंक यू। रिकॉर्डिंग दे दीजिए, पहले दिन का रिकॉर्डिंग जरूर दे दीजिए ताकि उनको पता चले। हेलो और मैम। रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो। हाँ,
मैम मैंने हाथ राइज किया था। हाँ, हाथ मैंने ऊपर किया हाथ था। ऊपर किया था। हाँ, सॉरी, हाँ मैं बता पूछना है दो। कि मैं देख रही हूँ कि बचपन से लेके अभी तक मैं हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ बात को लेके टेंशन से ही गुजरी हूँ, और मेरा जो रिलेशन है सबके साथ, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, हमेशा ऊपर नीचे ही होता आया है, कभी स्टेबल नहीं रहा है। ऐसा क्यों? कभी किसी के साथ गड़बड़ होता है, कभी किसी के साथ अच्छा होता है। ज्यादा करके गड़बड़ ही होता है रिलेशन में, और फिर मुझे टेंशन होती है कि मैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं, हमेशा बार बार ऐसा ही। और टेंशन करने से रिलेशंस अच्छे रहते हैं? नहीं रहते, उल्टा मैं और तकलीफ में जाती। मेरी लाइफ ही मेरी टेंशन में गुजरी है। हाँ, टेंशन इसलिए है कि आपको कुछ ऐसा हो जाए जो आप सहन नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? वो ना हो उसकी इच्छा रखते हो। लेकिन जितना भी ना हो उसके बारे में सोचो तो उसको हम और पावर दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, और वही होता है जो हम नहीं, ठीक है? हमें एक आदत हो जाती है, क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर ज्यादा गौर करते हैं, क्या चाहिए वो तो समझ ही नहीं पाते। ओके, और अब जो भी नहीं चाहिए उसके बारे में कर सोचते रहोगे तो आपको जो नहीं चाहिए वो होते रहेगा, और जितना होगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, नाराजगी होगी और वही चीज होती रहेगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आपको ये करना है कि आत्मा का प्रयोग करना है कि मेरा टेंशन मेरा आत्मा प्रेम है। मेरे टेंशन की जरूरत मेरा आत्मा प्रेम है, जिद मेरा आत्मा प्रेम है, टेंशन की आदत मेरा आत्मा में प्रेम है। टेंशन की आदत, अच्छा। हाँ जी। हाँ, और एज के हर एक पहलू पे, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेंशन होता है। जैसे कि बच्चे छोटे हैं, फिर बड़े हो गए, अब और बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब अभी टेंशन मेरे इसको ये है कि मैं डॉटर्स मैरिज, उस टेंशन में मैं 4 साल से उलझी हुई हूँ। वो टेंशन करने से शादी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। नहीं ना, वही तो, और टेंशन बढ़ रहा है कि 4 साल हो गया, 5वां साल चालू हो गया, शादी नहीं हो रही। तो फिर आप क्या करोगे टेंशन के बिना? फिर आप शादी हो गई उसका टेंशन करोगे, बच्चे हो गए उसके टेंशन करोगे, वो तो चालू रहेगा, टेंशन थोड़ी ना कम होगा। टेंशन की आदतें कम करो। वो कैसे? वही आत्मा प्रेम। ओके, क्लब हाउस ज्वाइन करो। हाँ, क्लब हाउस ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू। 7 बजे।